नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। 4 मई 2026 को भाजपा ने 206 सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पहली बार पश्चिम बंगाल के दरवाजे बीजेपी के लिए खुल गए, लेकिन चुनावी नतीजों के महज 72 घंटों के बाद राज्य में हिंसा का सिलसिला शुरू हो जाता है। बंगाल में वोट के बटन के बाद मौत का खेल शुरू हो जाता है। एक नेता के पीछे भीड़ में चलने वाला आम आदमी गरीबी हटाने का नारा देते देते मारा जाता है। नेता को शायद सांत्वना मिल जाती है, इसकी पार्टी का फलाना फलाना कार्यकर्ता मारा गया। एक आम आदमी की मौत के बाद सपने भीड़ में दफन हो जाते हैं, लेकिन शायद नेता की कुर्सी के पांव अच्छी तरह से जम जाते हैं। 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए। किसी राज्य में हिंसा नहीं हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल इस बार भी हिंसा से अछूता नहीं रहा। 6 मई की रात शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मध्यम ग्राम में पॉइंट ब्लैंक गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 7 मई को एक ही दिन में 2 बम धमाके होते हैं। पनिहाटी में आरजीकर पीड़िता की मां के घर के पास बम ब्लास्ट होता है। इसी शाम हावड़ा के शिवपुर में भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नेता मनोज खान को निशाना बनाकर 5 से 7 देसी बमों से हमला किया जाता है। बंगाल में चुनावों के बाद लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा हर बार क्यों लगता है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। इसकी जड़ें 1905 के बंगाल विभाजन तक समाई हुई हैं। आज़ादी के बाद भी हिंसा रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया गया। हालांकि इस बार सालों बाद बंगाल में ऐसा चुनाव हुआ, इसमें मतदान के दौरान कई हिंसा में किसी की मौत नहीं हुई। कारण यह हो सकता है कि इस बार बंगाल में सबसे ज़्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी। लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में राजनीतिक हत्याओं की दर सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में रही है। बात करें बंगाल विधानसभा चुनाव 2006 से लेकर, तो इन चुनावों में मौतों का कोई पुख्ता डेटा ही उपलब्ध नहीं होता, लेकिन स्थानीय मीडिया रिकॉर्ड के मुताबिक 5 से 6 लोगों की मौत होती है। बंगाल पंचायत 2008 चुनाव में सिंगूर आंदोलन का उदय होता है। टीएमसी और लेफ्ट के बीच खूनी झड़पें बड़े राजनीतिक बदलावों का संकेत देती हैं। 2008 के चुनावों के बाद मौतों की औपचारिक संख्या 45 बताई जाती है। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी आखिरकार 34 साल के वामपंथ शासन को खत्म कर देती है, लेकिन हिंसा का सिलसिला जारी रहता है। इन चुनावों के बाद सीपीएम नेताओं के अनुसार मई 2011 से 2016 के बीच 183 वामपंथी नेताओं की हत्या कर दी जाती है। 2018 में बंगाल में पंचायत चुनावों को बीते 20 सालों का सबसे हिंसक चुनाव माना जाता है। चुनावों से पहले और चुनाव के बाद 75 लोगों के मौत की खबर आती है। चुनाव में 34% सीटें बिना चुनाव के तय हो जाती हैं। 2023 में भी बंगाल के इतिहास के सबसे हिंसक चुनावों में से एक का अनुभव किया गया। चुनाव की पहचान भारी संख्या में हुई मौतों से रही, जो नामांकन शुरू होने से लेकर वोटों की गिनती होने तक जारी रही। बंगाल चुनाव में हिंसक घटनाओं में अफसोस करने की बात शायद यह रहती है कि पंचायत चुनाव जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत होती है, वह हिंसक घटनाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में फाल्टा विधानसभा सीट के 21% से ज़्यादा बूथों पर हिंसा की खबरें आती हैं। ऐसा तब हुआ जब राज्य में पहली बार सबसे ज़्यादा केंद्रीय बल और केंद्र सरकार के अधिकारियों की मौजूदगी रही। इनकी मौजूदगी में चुनावी प्रक्रिया में इतने बड़े पैमाने पर दखल दर्शाता है कि हिंसक गुंडे संसाधनों और क्षमताओं दोनों ही मामलों में कमज़ोर नहीं हैं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा प्रवृत्ति बन चुकी है। सरकारी रिपोर्ट्स और रिसर्च बता रही हैं कि राज्य में चुनाव और हिंसा का गहरा संबंध बन चुका है, जिससे लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। चुनावी समय में कानून व्यवस्था की इच्छा चाहने वाला एक आम आदमी डर के माहौल में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोट डाल रहा है। भय के माहौल में क्या बदलाव की इच्छा की जा सकती है? नमस्कार, आप भी अपनी राय इस विषय पर जरूर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।